सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स, ये है वो कंपनी जिसका आईपीओ कल खुलने जा रहा है और खुला रहेगा 6 जुलाई तक। 14 जुलाई को लिस्टिंग होने की संभावना है। प्राइस बैंड 301 से 317 रुपए का है। 47 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइए ना भाई डिटेल्स सब फटाफट। 47 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 135 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, और 270 करोड़ का फ्रेश इशू, यानी कि ये पैसे जाएंगे कंपनी में। तो ये है। अच्छा, कंपनी का थोड़ा सा परिचय मैं दे दूं, बाकी का तो हम प्रमोटर से पूछेंगे। देश भर में रिटेल ज्वेलरी का कारोबार करने का रिटेल ज्वेलरी का कारोबार है। 50 से ज़्यादा साल हो गए हैं इस कारोबार में। चौथी पीढ़ी है इनके प्रमोटर्स की जो ये काम कर रही है, और उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर्स में से एक है ये कंपनी, और देश के 13 राज्यों में मौजूद है। ज़्यादा कामकाज पश्चिम बंगाल में है इस वक्त। दो खास मेहमान हैं हमारे साथ तैयार। कंपनी के एमडी और सीईओ सुवांकर सेन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कंपनी के सीएफओ संजय बंका साहब भी जुड़ रहे हैं। पहले सर आप दोनों का स्वागत है। एक बार जरा मैं एमडी साहब का परिचय दे दूं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सर ने सेंट जेवियर्स कॉलेज में बैचलर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री हासिल की है। आईएमटी गाजियाबाद से सर ने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। 2005 से कंपनी के साथ हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री का 17 साल से ज़्यादा अनुभव है सुवांकर सेन साहब का। और संजय बंका साहब 2020 से कंपनी के साथ में हैं। सीए हैं, सीएस हैं, 2 बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे हैं। ऑल इंडिया मैनेजमेंट के एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, और यही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर की भी डिग्री है आपके पास। यूनाइटेड किंगडम से भी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट्स की भी आपकी मेंबरशिप है, और आपने भी कोलकाता यूनिवर्सिटी के सेंट जेवियर्स कॉलेज। बंका साहब, ये सारे कोलकाता के ब्राइट स्टूडेंट सेंट जेवियर्स से ही निकलते हैं क्या वहां से? यस सर। देखिए, सेंट जेवियर्स कॉलेज अभी अपनी बार की रैंकिंग में टॉप इंडिया की टॉप 2 रैंकिंग में आई है। और ये संजोग है कि सर ने मुझे चुना है। ये मेरे लिए एक बड़ा क्या सेवा करने का मौका दिया सर ने मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ। वंडरफुल सर। तो दोनों ही सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट्स हैं जो कमाल कर रहे हैं। देखिए सुवांकर सेन साहब, शुरुआत आपसे करना है। सर जरा समझाएं, वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है कि आप गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, क्या खास बात है आपकी कंपनी में, ये बताएं सर। देखिए, ये कंपनी जो है, जैसे आपने बता रहे थे कि इट इज ओवर 50 इयर्स जो ये कंपनी चला रहे हैं। तो स्टार्टेड 4 जनरेशंस बैक बाय माय ग्रेट ग्रैंडफादर। सो एक विश्वास के साथ ये ज्वेलरी जो है, ये विश्वास के साथ है। आप अगर देखे जाए तो देयर इज एन एजेंसी कॉल्ड ट्रस्ट रिसर्च एजेंसी। लास्ट 3 साल से वी हैव बीन टर्म्ड एज द सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन द कंट्री। ये तो एक बात हुआ। सेकंड बात हुआ कि 2007-8 में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो ये कंपनी का साइज तब 134 करोड़ के थे। तो मैं और माय फादर, हम लोग दोनों मिलके एक एम किए कि चलो इसको 1000 करोड़ का टर्नओवर में लेके जाए। अब जब आपसे बात कर रहे हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग 4000 करोड़ टर्नओवर टॉप लाइन क्रॉस किए और 157 करोड़ का पैट किए। तो इट वाज अ 30x ग्रोथ इन द लास्ट 15 इयर्स। तो ये ग्रोथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो यूनिक चीज है कि आज देश में बहुत कम ही ज्वेलरी कंपनी है जिसमें कंपनी ओन स्टोर्स और फ्रेंचाइजी मॉडल दोनों एक साथ चल रहे हैं। हम लोग का जो 136 स्टोर्स है, उसमें से 75 स्टोर्स है कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड, और 61 स्टोर्स है फ्रेंचाइजीज, जहां पे फ्रेंचाइजीज आर इन्वेस्टिंग इन द इन्वेंट्री और कैपेक्स। और उस हिसाब से हम लोग का ये जो नंबर ऑफ स्टोर्स है, इसमें छोटे छोटे शहर में भी हम लोग का स्टोर्स है। टायर 1, 2, 3, 4 सिटीज तक हम लोग जा सकते हैं विद द हब एंड स्पोक मॉडल, जहां पे स्टेट के कैपिटल सिटी में हम लोग का कंपनी ओन स्टोर्स रहा, और छोटे छोटे शहर में हम लोग फ्रेंचाइजीज डाल दिए। इस हिसाब से कस्टमर तक पहुंचने का एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। उसके साथ वेबसाइट और ये सारा टूल्स जो है कस्टमर टच पॉइंट के लिए, वो तो है। द थर्ड पॉइंट, कलकत्ता की कारीगरी। आज हम लोग का हेड ऑफिस कलकत्ता है। सबको मालूम है जो कारीगर्स रहते हैं, वो कारीगर्स ज्यादातर आपका जो विलेजेस इन एंड अराउंड कलकत्ता है, वहीं से आप बॉम्बे हो, सूरत हो, कहीं पे भी हो, वहीं पे जाते हैं। तो हम लोग सिटिंग इन कलकत्ता कारीगर्स के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं। और जो ज्वेलरी बना रहे हैं, कस्टमर का जो प्रॉब्लम है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता गया, तो मेरे लिए क्या है, हाउ डू आई बाय विद इन द बजट, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कस्टमर्स हैं। तो हम लोग का कोशिश यही रहता है कि ज्वेलरी बनाए जो दिखने में फैलावट हो, वजन में कम हो, कस्टमर के विद इन द बजट हो, और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते गए। लास्ट ईयर हम लोग का डायमंड ज्वेलरी में अच्छा खासा, हम लोग लास्ट 3-4 इयर्स में डायमंड ज्वेलरी में अच्छा खासा ग्रोथ देख रहे हैं। 30-35% ग्रोथ हुआ है। और गोल्ड ज्वेलरी का जैसा है वो तो है ही, उसका एक मार्जिनल ग्रोथ से चलता ही जाता है। तो उस हिसाब से वी सी दैट द बॉटम लाइन बिकमिंग स्ट्रॉन्गर डायमंड ज्वेलरी सेल्स के साथ साथ। एंड सिस्टम, प्रोसेस, ऑडिटर, हम लोग 15 साल पहले से
केपीएमजी को ऑडिटर रखे थे, अभी ग्रैंड थॉर्टन लास्ट 3 साल से ऑडिटर है। हम लोग का ईआरपी में पूरा काम होता है। सो कहाँ पे क्या बिक रहा है पूरा सिस्टम से लाइव हम लोग देख सकते हैं, हेड ऑफिस बैठे बैठे, और उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग डेटा के साथ करते हैं। तो ये सारा सिस्टम प्रोसेस लेके एकदम आगे हम लोग चलते हैं। सेन साहब, एक माफ कीजिएगा आपको बीजो, 15 साल पहले से आपके पास केपीएमजी ऑडिटर था? यस 2007-8 में जब हम लोग ज्वाइन तो किए पहला मतलब टाइटन छोड़ दीजिए 2-4 बड़ों को, बाकी तो पहला कोई ज्वेलर है जो केपीएमजी को, बिग 4 को ऑडिटर रखे। तो क्या थॉट प्रोसेस क्या थी सर उस समय सोच आपकी? सर एक्चुअली सच बताएं तो 2007-8 जब मैंने ज्वाइन किया, माय फादर, उनका भी एक ड्रीम था। ये जो आज आईपीओ आज हो रहा है, बट ये आईपीओ का ड्रीम ऐसा नहीं कि 1-2 साल में ही ये सोचना चालू हुआ। ये 15 साल पहले तभी हम लोग को पूरा कंसोलिडेट करके करे, ऑडिटर, ईआरपी लाए। और वो जो जब उस टाइम पे लीमन ब्रदर्स क्राइसिस और ये सारा चीज हो रहा था, अगर वो ना होते तो 100 करोड़ का टर्नओवर भी हम लोग सोच लेते क्या आईपीओ। तो फिर 2014 में सर प्राइवेट इक्विटी पार्टनर लिए, सेफ पार्टनर्स। तो ये सारे स्टेप्स है एक एक टुवर्ड्स द जर्नी। तो इट्स अ लॉन्ग विजन के साथ जर्नी चल रहा है। सेफ पार्टनर जैसा एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर आना भी आपके जैसे बिजनेस में, क्योंकि जनरली है ना ज्वेलरी बिजनेस को वो मतलब वो कच्चे पक्के वाला बड़ा माना जाता है, तो उसमें ऐसे बड़े इन्वेस्टर आना बड़ी चीज है। बंका साहब, आपसे समझना ये चाहता हूं मैं कि जो ग्रोथ रही है अब तक की कंपनी की काफी इंप्रेसिव दिख रही है, मार्जिन्स अच्छे हैं, चाहे ग्रोथ लेवल पर देखें, नेट लेवल पर देखें, तो क्या वजह आप समझते हैं कि ये स्टेबल ग्रोथ आगे भी रह सकती है? इसकी कोई खास रीजंस आपको जो समझ में आते हो वो जरा बताएं सर। देखिए, हम बीइंग इन आईपीओ वी कांट कमेंट ऑन द फ्यूचर, बट यदि आप देखें लास्ट 5 साल में हमारी कैगर 15% की थी और लास्ट 3 साल में 20% ग्रो किया। इवन इन कोविड ईयर, जबकि सारी वर्ल्ड वाइड और इवन इन इंडिया द कंपनीज वर फेसिंग डिफिकल्टी, उस साल सर ने ही टुक द लीडरशिप बिकॉज इनके हमारे एमडी सर एक्सपायर हुए थे। डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस वी ग्रू बाय 10% इन दैट ईयर फ्रॉम 2400 टू 26, और उसके बाद में मार्च 22 में हम 33% ग्रो किए और लास्ट ईयर 15% ग्रो किए। तो ग्रोथ जो है हमारी कंपनी का इथॉस है, जो बोलते हैं ग्रोथ इज लाइफ। तो सेनको के लिए हमें ग्रोथ इन लाइफ लेके चल रहे हैं, और हमारे जो विजन है, हमारे सारे एम्प्लॉय, सारे टीम मेंबर, हमारे फ्रेंचाइजी, हमारे कारीगर, ये हमारे एक डीएनए का पार्ट हो गया कि लगातार ग्रो करना, और यही रिफ्लेक्ट हो रहा है। और हमारे यही डीएनए हमें फ्यूचर ग्रोथ के लिए और मोटिवेट करेगा। हमारा बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, अच्छे बैंकर्स हैं, ये सारा इकोसिस्टम जो हमने क्रिएट किया है, स्ट्रॉन्ग ईआरपी, ये सारे। जी सेन साहब, मुझे एक चीज बताएं, सेफ पार्टनर्स आपके जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं आपकी कंपनी में, वो लगभग कितना 19% शायद बेच रहे हैं, राइट? तो पूरा बेच रहे हैं, बाद में भी कुछ बचेगा? और साथ ही बेचने की कोई खास वजह सर? नहीं अनिल सर, वो पूरा नहीं बेच रहे हैं। उनका होल्डिंग 19% है, 19.5%, बट वो पार्शियल बेच रहे हैं, अराउंड 8-9% तक बेच रहे हैं। पार्शियल 135 करोड़ बेच रहे हैं। तो बाकी वो होल्ड करते रहेंगे। अच्छा, बाकी अराउंड 1/3 अपना वो शेयर बेच रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो सीइंग अ ह्यूज ग्रोथ स्टोरी एंड सक्सेस स्टोरी इन द कंपनी। हमारे एक और प्राइवेट इक्विटी पार्टनर जिन्होंने ज्वाइन किया लास्ट ईयर, ओमान एसबीआई ज्वाइंट वेंचर फंड, so they also came in April 22 last year, just before filing of DRHP. So both the two private equity partners will continue in the company and part of our success journey in the future. मंगा साहब, वैसे तो मैं काफी कुछ कोशिश कर रहा था आपके डीआरएचपी में पढ़ने के रिस्क फैक्टर्स क्या है जरा देखूं, ढंग ढंग के मिले नहीं सर। एक छोटा सा मिला है तो मैंने कहा पूछ लेता हूं कि भाई आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ रही है इन्वेंटरी मैनेजमेंट के हिसाब से। मैं जो पूछना चाहता हूं, जो बोरोइंग्स है वो पिछले 2 साल में 532 करोड़ से 1177 करोड़ पहुंची है, तो ये बोरोइंग्स बढ़ने की वजह क्या है? और दूसरा है कि इसको कोई कम करने का, नीचे लाने का इरादा है तो कैसे? देखिए, मैं सर ये सोचता हूँ कि जो भी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी को अपनी इक्विटी और बोरोइंग, दैट इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। ये कोई भी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है वो बोरोइंग करके आगे बढ़ती है। हमारा डेट इक्विटी रेशियो जो है 1:1.1 है, एंड दैट इज विद इन द इंडस्ट्री ट्रेंड। हमारी नेटवर्थ करीब 945 करोड़ की है, बोरोइंग करीब 1150 करोड़ की है, एंड हमारी की सारी बोरोइंग इज प्राइमरीली फॉर वर्किंग कैपिटल। ये सारी की सारी बोरोइंग इज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, और करीब 1877 करोड़ की हमारी इन्वेंट्री हमारे स्टोर्स में है। हमारी बोरोइंग कॉस्ट जो है, ब्लेंडेड बोरोइंग कॉस्ट, जब गोल्ड मेटल लोन लेते हैं उस पर करीब 3 to 3.5% पड़ता है हमारा, CCWCDL करीब 10%। तो ब्लेंडेड बोरोइंग कॉस्ट हमारा सिर्फ 6% का है। तो एवरी स्मार्ट बिजनेसमैन विल लाइक टू
use the capital in the smartest way and grow the business for overall economic growth and for this is part of the country's growth and GDP as well. It's a larger vision with which we are working. परफेक्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद बंका साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद सेन साहब आपका भी। मैं नाम से भी समझ गया, सेनको नाम ऐसे लिखा है, सेन साहब की कंपनी मतलब सेनको, है ना। सर थैंक यू सो मच, आपने समय दिया हमें, और आपके आईपीओ कल से खुल रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैपिटल मार्केट में आप नई इनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए और आपके निवेशकों के लिए बड़ी वेल्थ बनाने वाली ये इनिंग साबित हो। थैंक यू सर। थैंक यू।